नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली खबर में कुछ दिन पहले मैंने खबर सुधा पे आपको दिखाई थी। मैंने सुधा का पूरा इतिहास आपको बता दिया था। सुधा बिहार का एक डेयरी प्रोडक्ट है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसका एक मुख्य कारण है कि जो ये कंपनी है डायरेक्ट सीधा कंज्यूमर से कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होने का सीधा रास्ता रिटेलर के पास से जाता है। ये आते हैं, इनके एमडी आते हैं, इनके डायरेक्टर्स आते हैं, यहाँ के रिटेलर से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्योंकि कंज्यूमर का जो भी कंप्लेन होता है वो सीधा रिटेलर के पास आता है, उससे उसी के माध्यम से ये कंपनी तक, इनके मार्केटिंग डिवीज़न तक पहुंचता है, और फिर उसका वो समाधान निकालते हैं। यही कारण है कि उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आसानी से आप बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी गाँव में, किसी भी मोहल्ले में आप आसानी से खरीद सकते हैं। चाहे आपका शादी हो, ब्याह हो, ओकेजन हो, आपको सुधा का प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसके कई कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं दरभंगा में, उन्होंने रिटेलर से कंज्यूमर का फीडबैक लिया है और उसके समाधान की बात की है। हमारे भी कुछ सवालात हैं, उनसे हम करेंगे और उसका क्या समाधान वो देते हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह है। हम दरभंगा डेयरी के इंचार्ज हैं, और यहाँ पे दूध का मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और प्रोक्योरमेंट तीनों काम यहाँ होता है। तो जब से हमारे 1-1.5 साल पहले से हमारे एमडी साहब यहाँ चार्ज लिए हैं, तब से हम लोग ये एश्योर करने में सक्सेस हुए हैं कि कभी किसी का दूध नहीं कटे, और जो भी कंप्लेन हो उसमें तुरंत इमीडिएट एक्शन हो। और हम लोग इस बात का भरपूर प्रयास करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत शिकायत हो जाता है, इसी के लिए एक बैठक किए हैं। सुधा के बारे में एक चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि ये सुधा जो है कंपनी किसी एक आदमी का नहीं है, ये यहाँ के पशुपालकों का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और हमारा जड़ इतना अंदर तक जमा हुआ है कि कोई भी बाहरी कंपनी आवे या कुछ भी कर ले, थोड़ा बहुत दिखा सकता है, लेकिन हम लोग अपने पशुपालक का दूध कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर मार्केट करते हैं। हम लोगों के पास जो पशुपालक का गुडविल है वो बहुत तगड़ा है, और उसका सभी प्रॉफिट हम लोग पशुपालक को बोनस के रूप में देते हैं। और हमारे एमडी साहब रूरल मार्केटिंग शुरू किए हैं, ग्रामीण विपणन। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में अपना मार्केटिंग रूट बनवा रहे हैं और वहां सप्लाई कर रहे हैं। तो कोई चांस हम लोग किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, और उसका रिजल्ट आया है कि हमारा दूध का सेल, प्रोडक्ट का सेल, दही का सेल का ग्राफ एकदम वी शेप में है। आपके प्रोडक्ट की शिकायत नहीं मिल पा रही। रिटेलर जितने उठे हैं, जिन्होंने बात की है, 2 टॉपिक ही रहा है। पैकेट का फट जाना, दूध का लीक होना, और बगल में कुछ ही दूरी पे दूसरे रिटेलर को लाइसेंस दे देना। ये 2 समस्याएं, मुख्य समस्याएं थी आज की। तो उससे संबंधित तुरंत निदान हमारे मार्केटिंग के लोग किए हैं, और हम भी इस बात को, ये फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करेंगे और फिर आगे इस पर एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले दैनिक भारत में आपका स्वागत है। ई कॉमर्स का ज़माना, बिहार में सुधा एक रिवोल्यूशन। अगर इसका इतिहास उठा के देखा जाए तो ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। बावजूद उसके बहुत सारी शिकायतें भी मिल रही हैं, जैसा कि अभी स्टेज पे किया गया, आपने समाधान दिया। ई कॉमर्स का ज़माना, इन सारों के बीच में सुधा अपने आप को कहाँ देखता है, और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या है? ये सुधा जो है दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने का एक ही कारण है कि कंटिन्यूटी इम्प्रूवमेंट। हमेशा इम्प्रूवमेंट। अभी क्या होंगे, एक दिन बाद क्या होंगे, या 10 दिन पहले क्या थे, वो कहाँ शिकायत आ रहा है, रिटेलर से क्या है, रिटेलर के विश्वास लेना, कंज्यूमर का विश्वास लेना, कहाँ पे समस्या आ रहा है, उसका समाधान डे टू डे बेसिस करते हैं, जिसके कारण क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा। क्वालिटी ही आप अपने कंज्यूमर को हमारे माध्यम से एश्योर करते हैं कि आप क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो क्वालिटी मिल रहा है वो मिलता रहेगा। एक बार आप बताइए सर। बिल्कुल, क्वालिटी में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करेंगे। जहाँ तक पनीर की बात है या किसी और भी क्वालिटी जो भी है उससे और अच्छा टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, और उसमें करके और आगे अच्छा होगा। तभी मार्केट कंपटीटर इतने हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे, और इसने सर्वाइव भी किए। पिछले 20 साल में देखेंगे तो बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे, और ड्यू टू
सिर्फ क्वालिटी और लोगों का विश्वास। जितनी शिकायतें रिटेलर से मिली, चूंकि कंज्यूमर डायरेक्ट रिटेलर से जुड़ा होता है जी, जी। और रिटेलर के माध्यम से आपने ये सेमिनार करके उनकी शिकायतें ली हैं, उनकी शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी और तत्परता से आप करते हैं? एक्चुअली आज का मीटिंग हमने ही बुलाया, रिटेलर को हम ही नहीं बुलाया कि उनकी क्या समस्या है। अभी फेस्टिवल जस्ट गए, रक्षाबंधन गए, रक्षाबंधन में रिकॉर्ड सेल हुए, लेकिन फिर भी उस पर नहीं करके कि रिटेलर को क्या क्या समस्या है उनको बेचने में, उसके लिए हमने बुलाया। और जो समस्या है, जो समस्या थे, समस्या का समाधान चल रहे हैं या बहुत का जो है देख लेते हैं। डीलर से बात करके डीलर अगर नहीं लेती हैं, रिप्लेसमेंट नहीं करते, नहीं पहुंचाते, तो उनको डीलर को भी डिक्टेट किया जाएगा कि नहीं, उनको भी एक मापदंड के अनुसार उनको भी चलना होगा, उनको भी रिटेलर का बात होगा। परिचय सर? रविंद्र कुमार झा, MD मिथिला डेयरी।